फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। अमेरिकन मीडिया हाउसेस को लगता है कि इंडिया ने कोशिश की थी मालदीव में कू करवाने की। इंडिया ने कोशिश की कि मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू की सरकार गिर जाए और एक प्रो गवर्नमेंट इंडिया वहां बैठे ताकि इंडिया अपना वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल कर सके। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बाकियों को लगता है कि इंडिया ने ऐसा किया। इस न्यूज़ के आने के बाद से हलचल मच गई है। दरअसल इसका इस्तेमाल इंडिया के इमेज स्टोरेज करने के लिए जरूर किया जाएगा, बल्कि इससे चाइना को एक रूम मिल जाएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिसको चाइना ग्लोबली पब्लिश करेगा और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करना चाहेगा। वो चाहेगा कि इंडिया की इमेज स्टोरेज हो। वो बताएगा कि देखिए, इंडिया अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए छोटे छोटे देशों को निशाना बनाता है और जहाँ उसके हित पूरे नहीं होते वो उन सरकार को गिरा देता है। किसी रेजीम को चेंज करने के लिए अधिकतर अमेरिका जाना जाता है, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, वेस्ट एशियन रीजन हो, सीरिया हो या कोई और देश हो। छोटे छोटे देशों में अपनी पपेट सरकार बैठाना, अपने डीप स्टेट लोगों को वहाँ बैठाना और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अमेरिका माहिर है। इसमें तो एक्सपर्टाइज मिली हुई है और आश्चर्य की बात है कि अमेरिका मीडिया हाउसेस ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए तो फिर हमें कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल से कि हम अमेरिका से पूछें कि आप लोगों की समस्या क्या है। अमेरिका का एक क्लोजेस्ट अलाई इंडिया है। इंडिया अमेरिका के साथ क्वाड में मेंबरशिप रखता है और क्लोजली हम अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, फिर चाहे वो डिफेंस हो, ट्रेड हो, डिप्लोमेसी हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। ऐसी चीज़ें करने से पहले कई बार सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। दरअसल जो एंटी इंडिया इंस्टेंस रखते हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल ऐसी खबर है मानो सोने की खान जैसी, लेकिन प्रो इंडिया इंस्टेंस रखने वालों के लिए और जो इंडिया से सिंपैथाइज हैं उनके लिए चिंता की बात है। कहा गया कि एक रिटायर्ड IAPS ऑफिसर और गोवा के एक जर्नलिस्ट जो कि गोवा क्रॉनिकल के हेड हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो मालदीव में सरकार गिरा सके। बताया गया कि $6 मिलियन के अराउंड पैसे दिए गए थे मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी को। मोहम्मद नशीद की ये पार्टी है जो पहले सरकार में थी। खुद मोहम्मद नशीद का एक वर्जन आया है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और इंडिया का कोई मोडस ऑपरेंडी नहीं कि वो सरकार गिराता फिरे, क्योंकि इंडिया कभी नहीं करेगा कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को गिरा दे। बात सही भी है। यदि हम इतिहास में जाएं तो 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान के हारने के बाद इंडिया के पास एक रूम था कि वो कोशिश करता कि अपनी एक पपेट सरकार बैठा दे या खुद वहाँ ज्वाइन कर ले, उस एरिया को एनेक्स कर ले। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया। हम पर हमला हुआ, पाकिस्तान ने हम पर हमला किया था, हमने उसका जवाब दिया, पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया और जब वहाँ एक निर्वाचित सरकार आ गई तो हम वापस आ गए। इंडियन गवर्नमेंट ने कभी भी ऐसा कोशिश नहीं की कि वो अपने टर्म्स डिक्टेट करे, अपनी बातें ला दे और अपने हिसाब से कोई सरकार चलाए। इवन 1975 में जब वहाँ के लोकप्रिय नेता और तब के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई और मिलिट्री कू आ गया, तब US को ये चिंता थी कि कहीं इंडिया मिलिटरीली इसमें इंटरवीन न करे और कहीं उसका वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो। खुद US को बहुत दिक्कत हो रही थी बांग्लादेश को एक्सेप्ट करने में और बड़े ही गिरे मन से उसने 1972 में बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया था। तो जब हमारे पास रूम था और हम अपने नेबरहुड में नहीं किए तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम मालदीव्स, भूटान, बांग्लादेश या कोई और देश के अगेंस्ट ऐसा कुछ करेंगे और अपनी सरकारें बैठाएंगे। क्योंकि हमारे जो कोर वैल्यूज़ हैं, हमारे फाउंडिंग फादर्स जो कोर वैल्यूज़ हैं, वो ये नहीं सिखाते कि हम अपने हिसाब के लोग बैठाएं अलग अलग देशों में और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फुलफिल करने के लिए ऐसी कोई चीज़ें अपनाएं जो कि एंटी डेमोक्रेसी हो, एंटी सॉवरेनिटी हो और एंटी इंडिया हो। क्योंकि देखिए, इन लॉन्ग रन यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारे ही हित नहीं साधे जाएंगे, हमारे अगेंस्ट एक रूम बनेगा, हमारे अगेंस्ट एक ऐसे सेंटिमेंट जगेंगे जहाँ पर एंटी इंडिया इंस्टेंस मजबूत होगा और लोग एंटी इंडिया हो जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि कहीं पर भी हम कोशिश करें कि एक ऐसी सरकार बैठे जो पपेट सरकार हो और पपेट सरकार बैठकर वहाँ काम करे। आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जाने जाते हैं अमेरिकन डीप स्टेट के आदमी। वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे अमेरिका खुश है, वो सब कुछ कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है। सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका को चाहिए, मिलिट्री बेस उसे वहाँ बनाना है, चाइना को उसे काउंटर करना है, तो वो उसे मिल जाएगा, देश सवेर मिल ही जाएगा। और भी वो चाहता है जो करना वो करवा लेगा। लेकिन इंडिया ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया ने कभी
किसी ऐसी सरकार से मांग नहीं की कि आप हमें कोई बेस दीजिए, आप हमें कोई एरिया दीजिए जहाँ पर हम अपने इंटरेस्ट फुलफिल कर सकें और ऐसे दूसरे देश काउंटर कर सकें। जो कुछ भी था हमने लेजिटिमेट तरीके से किया और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता था, जो कि प्रो डेमोक्रेसी था और प्रो गवर्नमेंट था। हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो कि कहा जाए कि ये एंटी डेमोक्रेसी है या जो कहा जाए कि कोर वैल्यूज़ के हमारे अगेंस्ट है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिपब्लिकनिज्म, डेमोक्रेसी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं। हमारे संविधान के कोर वैल्यूज़ में लिखा हुआ है, हमारे प्रेम्बल में साफ साफ लिखा हुआ है। तो जिस देश का प्रेम्बल, जिस देश का संविधान ये बात कहता हो लाउडली और क्लियरली, तो हम कैसे कोई ऐसे इंस्टेंस रखेंगे जो कि एंटी डेमोक्रेसी हो, जो कि इन लॉन्ग रन एंटी इंडिया ही होगी। आई थिंक अमेरिका को कोशिश करनी चाहिए। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुके हैं कि कई बार अमेरिकन मीडिया ऐसी खबर छापता है जो कि फेक होती है और ऐसा नैरेटिव सेट करता है जो कि एंटी इंडिया हो या जो एंटी पॉलिटिशियंस हो। इसलिए इन लॉन्ग रन इनको सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, आप क्या लक्ष्य क्या है, इन लॉन्ग रन आप कैसे हर्ट कर रहे हैं। ऐसा करके अमेरिका को भी फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा करके अमेरिका खुद की भी इमेज टार्निश कर रहा है। अगर उसका वैसा इंटरेस्ट ये है कि वो इंडिया की इमेज को टार्निश करेगा तो नहीं, इन लॉन्ग रन वो खुद की इमेज को टार्निश कर रहा है, क्योंकि ग्लोबली वो ये दिखा रहा है कि इंडिया इज़ अ कल्प्रिट, इंडिया इज़ अ विलन। तो जी नहीं, हम विलन नहीं है और हमारा डिप्लोमेटिक सेक्टर इतना मजबूत है, हमारा डिप्लोमेटिक चैनल इतना मजबूत है कि हम बिल्कुल इसको कम्युनिकेट करेंगे और तब शायद अमेरिका को एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई छोटपुट देश नहीं है या जिसे आप कह देंगे या टहला देंगे। इसलिए अमेरिका को बाज आना चाहिए और समझना चाहिए व्हाट इंडिया टुडे इज़ एंड हाउ मच इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अमेरिका टू फुलफिल इट्स वेरियस इंटरेस्ट। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई वाटर इन्फॉर्मेशन आती है मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड द वीडियो। जय हिंद।